जय हिंद दोस्तों। भारत का खजाना यानी कि ट्रेजर ऑफ इंडिया का एक और बहुमूल्य रत्न है भारत का आयुर्वेद। और शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज भारतीय आयुर्वेद में ना हो। इसलिए आज की ये वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिनको शुगर यानी कि मधुमेह का रोग है, बल्कि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग नहीं चाहते कि भविष्य में उनको इस रोग की कोई भी आशंका हो या कोई भी चांस हो कि भविष्य में उनको ये रोग हो सकता है। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि शुगर यानी कि मधुमेह एक स्लो पॉइजन की तरह शरीर में काम करता है और धीरे धीरे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है, जिसका पता हमें तब चलता है जब बहुत देर हो जाती है। तो देर ना हो इससे पहले ही इसका कारण जान लेना चाहिए तथा इसका कारण के साथ साथ इसका निवारण भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिन लोगों को शुगर या मधुमेह नहीं भी है उनमें से किन लोगों को ये आने वाले भविष्य में ये रोग जो है वो हो सकता है। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आपके परिवार में, आपके पूर्वजों में किसी को भी शुगर यानी मधुमेह का रोग है तो ये संकेत है कि आपको भी भविष्य में ये रोग हो सकता है। इसलिए आप अभी से सावधानी बरतनी शुरू कर दें। दूसरा, वो लोग जिनको मोटापा है, उनका पेट निकला हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि उन लोगों को भी बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए कि उनको भविष्य में 2, 4, 5, 7 साल बाद ये मधुमेह का रोग जरूर होने वाला है। वो भी सावधानी अभी से बरतनी शुरू कर दें और जो अभी मैं नुस्खा आयुर्वेदिक बताऊंगा उसका अनुसरण वो अभी से ही करना शुरू कर दें और थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करें और कोशिश करें कि उनका मोटापा कम होना शुरू हो जाए। इसके लिए वो जो भी वर्कआउट कर सकते हैं वो करें और साथ ही साथ उस वर्कआउट के साथ साथ ये जो नुस्खा है उनकी हेल्प करेगा। ये उनके मोटापे को ऑटोमेटिकली कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये नुस्खा उनकी डाइजेशन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वो उनकी बैली पर फैट जमा ही नहीं होने देगा। दूसरा, मैं अब आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये शुगर मधुमेह का रोग किस तरह से आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करता है। अगर इसको एक आम साधारण भाषा में समझा जाए तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए शुगर मधुमेह एक इंजन है बहुत बड़ी ट्रेन का, और उस ट्रेन के डिब्बे हैं हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारी आइज़, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा टोटल मस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम तथा हमारी पैनिक्रियाज और हमारी हर नस उसका एक डिब्बा है। इस तरह साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये मधुमेह का रोग किन किन ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है अगर ये रोग आपको हो जाए तो। और शायद ही कोई ऐसा रोग होगा जो शुगर या मधुमेह के रोग होने से आपको नहीं हो सकता। आपको ये सारे ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है या सारी बीमारियां हो सकती हैं आपको सिर्फ मधुमेह का रोग होने के कारण। इसीलिए इस रोग की रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं हर व्यक्ति के लिए। अगर आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है तो आपको कब्ज़ भी हो सकती है, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। और अगर ये आपके घुटनों को इफ़ेक्ट करती है तो ये आपके घुटनों की ग्रीस तक ख़त्म कर देती है और फिर आप ये समझ ही नहीं पाते कि आपके घुटनों का दर्द किस कारणवश हो रहा है, जिसका कारण ये मधुमेह भी हो सकता है। और आपके शरीर के किसी अंग में भी इसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो सकता है, जिसे हम न्यूरोपैथिक पेन के नाम से भी जानते हैं, जिसका कारण कोई समझ ही नहीं आता कि ये पेन आपको किस वजह से हो सकती है। उसके पीछे ये मधुमेह का रोग भी एक कारण हो सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये सबसे पहले आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत चलने पर आपको सांस चढ़ता है या आपकी छाती में दर्द महसूस हो रहा है तो उसका कारण भी मधुमेह का रोग हो सकता है। और
अगर ये मधुमेह आपके पीठ या आपकी गर्दन को इफेक्ट करती है तो आपको सर्वाइकल का पेन या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है इस मात्र एक शुगर के रोग के कारण। और यहाँ तक कि अगर ये आपके नर्वस सिस्टम को यानी कि आपके मस्तिष्क पर ये अपना प्रभाव छोड़ती है तो उसमें क्लोटिंग भी हो सकती है और इसके कारण आपके नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज भी आ सकती है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि ये शुगर मधुमेह का रोग किसी भी ऑर्गन को किस तरह से इफेक्ट करता है। हमारे शरीर के हर अंग को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है सही ढंग से काम करने के लिए, यानी कि जो उसकी खुराक है हर हमारे शरीर के ऑर्गन को उस खुराक की आवश्यकता होती है जो खुराक हमारे ब्लड के जरिए हमारी वेंस के जरिए उस ऑर्गन तक वो पहुंचती है हमारे ब्लड यानी कि हमारे खून के जरिए। और शुगर का रोग होने के कारण हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है जिसके कारण जो आर्टरीज उस ऑर्गन तक उसकी खुराक जो उसको चलने के लिए चाहिए उसको काम करने के लिए चाहिए वो खून के जरिए जब उस तक नहीं पहुंच पाती खून के गाढ़े होने के कारण तो वो ऑर्गन को अपनी पूरी खुराक नहीं मिल पाती सही ढंग से काम करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे वो काम करना कम कर देता है जिसके कारण हर उस ऑर्गन से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है जिसको अपना काम करने के लिए पूरी एनर्जी पूरा उसकी खुराक जो है कुदरत ने डिसाइड कर रखी है उस ऑर्गन के लिए काम करने के लिए वो हमारी आर्टरीज के जरिए हमारे खून के जरिए उस तक नहीं पहुंच पाती शुगर के रोग होने के कारण, क्योंकि हमारा ब्लड जो है हमारी आर्टरीज में गाढ़ा होना शुरू हो जाता है इस रोग होने के कारण। अगर किडनी को अपना पूरा पोषक तत्व नहीं मिले तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। अगर आपके हार्ट तक ये गाढ़ा खून पहुंचता रहता है तो उसमें ब्लॉकेज होनी शुरू होती है जो बाईपास सर्जरी का कारण बनती है या फिर स्टंट डलने का कारण बनती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि शुगर आखिर मधुमेह होता ही क्यों है किसी को भी। दोस्तों हमारी जो नाभि है उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, और जब किसी का मोटापा यानी कि उसका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है उस पैनक्रियाज के आसपास तो वो ये मान ले कि अगर उन्होंने अभी से इसकी प्रिकॉशंस नहीं ली तो भविष्य में उनको ये रोग होने ही वाला है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपके परिवार में आपके बड़ों में से किसी को भी शुगर मधुमेह का रोग है तो उनको इस बेली फैट को शरीर में कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। अगर उनका बेली फैट बढ़ता है उनका मोटापा बढ़ता है तो ये समझ लीजिए कि शुगर मधुमेह आपके दरवाजे पर खड़ी है और वो कब दस्तक दे दे इसका कोई पता नहीं। और इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत तला भुना या बहुत फास्ट फूड यानी कि जंक फूड बर्गर पैटीज़ कुछ भी ऐसा बहुत तला भुना खाते हैं तो समझ लीजिए कि आप शुगर मधुमेह के रोग को खुद ही न्योता दे रहे हैं अपने शरीर में एंट्रेंस का। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कुछ ऐसे संकेत जो इसकी निशानी है कि आपको शुगर का रोग होने वाला है कुछ ही महीनों हफ्तों या कुछ ही सालों में, उसका संकेत भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुगर आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करती है और साथ ही साथ अगर आपको बार बार पेशाब आता है, बहुत जल्दी आपको भूख लगती है या आपकी मस्कुलर कहीं पर भी ज़्यादातर घुटनों में दर्द वगैरह या खिंचाव महसूस होता है तो ये भी संकेत है कि शुगर आपके शरीर में एंटर कर चुकी है या बस करने वाली है। और इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का अचानक से वजन कम होना शुरू हो जाता है जिसको आप एक शुभ संकेत मान रहे हैं कि आप स्लिम ट्रिम हो रहे हैं तो ये भी संकेत हो सकता है कि आपको शुगर या मधुमेह का रोग हो चुका है या बस जल्दी ही होने ही वाला है। अगर किसी को भी ये संकेत महसूस हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये शुभ संकेत है कि शुगर आपको पहले से ही बता रही है कि मैं आने वाली हूँ और इसका आप उपचार या इसके लिए आप अभी से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें तो आप
अभी भी आपके पास समय है मेरे से दूर रहने का। और अगर फिर भी किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और शुगर आपके शरीर में एंटर कर गई, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर सभी लोग इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन तो खाते ही हैं। और मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक मेडिसिन शुगर को कम नहीं करती या कंट्रोल नहीं करती, पर एलोपैथिक मेडिसिन इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। जी हाँ, या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो शुगर होने से पहले आप खाते रहें ताकि आपको शुगर या मधुमेह का रोग ना हो। पर जो आज मैं आपसे नुस्खा डिस्कस करने वाला हूँ, आपको अगर शुगर नहीं भी है, अगर संकेत भी हैं, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खा भी रहे हैं, उसके साथ साथ इस नुस्खे को शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी और आपकी शुगर भी धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। और इस नुस्खे का कोई भी 1% साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये नुस्खा सिर्फ शुगर मधुमेह के लिए नहीं, आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आपको शुगर के अलावा कोई और भी रोग अगर होने वाला है तो ये उससे भी आपको बचाए रखने में आपके शरीर की हेल्प करता है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई शायद, चलिए अब जान भी लेते हैं कि ये नुस्खा क्या है। और ये नुस्खा उन लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकता है जिनके परिवार में शुगर है। वो तो इसको आज से ही शुरू कर दें अगर वो भविष्य में इस रोग से बचना चाहते हैं। आपको लेने होंगे 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मगज़, 50 ग्राम खसखस लेनी है और इनका आपने ब्लेंडर में डालकर इसका महीन पाउडर बना लेना है। और फिर इसके अंदर आपको मिक्स करनी है 50 ग्राम ही हल्दी। जी हाँ, इन चारों चीज़ों का जब पाउडर बन जाए तो आपको इसका सेवन कैसे करना है अब आप ये भी जान लीजिए। आप इसका 1 चम्मच 1 गिलास दूध में सुबह सुबह आप उबालेंगे और दूध को तब तक उबालेंगे कि दूध आधा गिलास रह जाए। तब इस आधे गिलास को आपने सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। और ये एक ऐसा नुस्खा है दोस्तों कि ये आपके दिमाग को ताकत देगा, आपके लीवर को ताकत देगा, आपकी किडनी को ताकत देगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी पैनक्रियाज को भी दुरुस्त करेगा और इन सब ऑर्गन्स को सही ढंग से अपना काम करने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी मैं सलाह दूंगा कि अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन और इस नुस्खे के साथ साथ किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि वो और भी आपको बढ़िया जानकारी दे ताकि आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो सके। और आयुर्वेद में सच में ये ताकत है कि अगर आप 100% उसके अनुसार आयुर्वेद के अनुसार परहेज करते हैं और उसके अनुसार आप चलते हैं तो आपको शुगर से, मधुमेह से मुक्ति मिल सकती है। तो इस नुस्खे को आप अपनाइए। अगर ये आपको इफ़ेक्टिव लगता है तो ये वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करिएगा, अपने आसपास अपने जानकारों को जो इस रोग से ग्रसित हैं और बहुत दिनों से परेशान हैं शुगर मधुमेह के रोग के कारण, जहाँ जिन लोगों को आशंका है कि उनको भविष्य में ये रोग हो सकता है। तो जय हिंद दोस्तों।